हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा इसको, एकदम शांत होके अच्छे से। और जहाँ ना समझ में आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपको। और देखिए ये हमारा न्यू टॉपिक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान है जो हमारा किस पे है, क्लाइमेट चेंज पे है। ठीक है, तो ये पिक में आप देख सकते हैं कि एक मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए टोटल कितने हैं। ये नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज पे ये क्यों किया गया था। ये नेशनल जो होते हैं ना, नेशंस होते हैं, वो उन्होंने प्लान बनाया था जो है क्लाइमेट चेंज से वो करने के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो क्लाइमेटिक फिनोमेना हो रही है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया है नेशनल। इसमें कितने हैं, इसमें 8 टोटल कितने इसके प्लान है, 8 है। या आप गिनिए, सर्कल सर्कल जो उसके चारों तरफ है पूरे 8 हैं। क्या क्या है, नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन नेशनल वाटर रिक्वायरमेंट वाटर मिशन है। फिर एक मिनट फ्रेंड्स, ये है हमारा जो है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ठीक है, हिमालय को, वाटर को, एनर्जी को, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, और इंडिया ग्रीन हो, इन सब के लिए हमारा ये नेशनल एक्शन प्लान बना था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बारी बारी करके सब देखेंगे। एक एक प्लान के बारे में मैंने डिटेल स्लाइड बनाया है। तो ये है हमारा 8। यहाँ पे वहाँ पे आपको अगर इजीली ना दिख रहा हो तो यहाँ पे एकदम अच्छे से दिया है कि टोटल देखिए हमारे 8 प्लान हैं। टोटल हमारे 8 प्लान हैं। ये देखिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, नेशनल सोलर मिशन है, नेशनल मिशन ऑफ एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। सोलर मिशन में क्या है, मैंने सोलर मिशन का अलग से बनाया है, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उसमें डिटेल में दिया गया है। नेशनल मिशन ऑफ फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी को हम कैसे बढ़ाएं, कैसे सस्टेनेबल हैबिटेट क्रिएट किया जाए। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या समझते हैं आप। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब ये होता है कि हम जो है चीज़ों को यूज़ करें, सस्टेनेबल मतलब इस मैनर में यूज़ करें कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें लेकिन फ्यूचर के जनरेशन को भी ध्यान में रखें। मतलब इतना ही यूज़ करें जितना हमें चाहिए, हद से ज़्यादा ना यूज़ करें। कुछ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम छोड़ दें। जैसे पौधों को, जैसे हमें एक पौधों की ज़रूरत होती है और हम जो है उसकी जगह 100 पौधे काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमको एक पौधे की ज़रूरत है तो हम एक ही पौधे काटेंगे, हम 100 नहीं काटेंगे। हम जो है एक चाहिए तो एक ले लेते हैं, बाकी अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, आगे के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा हमें नहीं लेना है। ठीक है, फिर है हमारा क्या है, नेशनल वाटर मिशन। आप जान रहे हैं कि वाटर की कितनी ज़्यादा कमी हो रही है। जो जो है क्या है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो फ्रेंड्स, ड्रिंकिंग वाटर ओनली 2 से 3% ही हमारा ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। ओनली 2 to 3%, कितना याद रखेगा, 2 to 3% ही ड्रिंकिंग वाटर केवल है अवेलेबल, ग्लेशियर के फॉर्म में, पोलर आइस के फॉर्म में, ठीक है, ग्राउंड वाटर के फॉर्म में और लेक के फॉर्म में। देखिए, नेशनल वाटर मिशन, तो वाटर को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालय आप देख रहे हैं दिन ब दिन डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, टूरिज्म है, डैम बंद, कई ऐसे सारे रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो हिमालयन इकोसिस्टम है वो बहुत डिग्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से आए दिन आप देखे होंगे लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे कितने सारे लोग मर रहे हैं। कभी भी बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी हाल में ही चमोली में हुआ था, कितना बड़ा
जो है प्रॉब्लम आ गया था, लैंडस्लाइड हुआ था, इतना वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, ठीक है, फ्लडिंग हो जाता है। उसके बाद है हमारा नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ग्रीन इंडिया के बारे में फ्रेंड्स मैंने डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छे से बताया है इसके बारे में। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है कि नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी स्ट्रेटेजिक नॉलेज लोगों को अवेयर करें कि कैसे हम अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करते हैं, एक मैनर में, एक स्ट्रेटेजिक एक वे में नॉलेज रखना है क्लाइमेट चेंज के लिए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन, इन सारे मिशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब है, ठीक है। अब आइए एक एक प्लान को हम डिटेल में देखते हैं बारी बारी। जो है हमारा नेक्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये है क्या है, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज फॉर्मली लॉन्च्ड। ये कब आया था, ये जो ये प्लान है हमारा आया था 30 जून 2008। 30 जून को यहाँ पे देखिए, 30 जून को 2008 NAPCC, ठीक है। यहाँ NAPCC आइडेंटिफाई मेजर्स ऑफ प्रोमोटेड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव वाइल आल्सो एल्डिंग को बेनिफिट्स। यहाँ क्या है कि मतलब को बेनिफिट मतलब कि एक मिल के बेनिफिट लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और बहुत ज़्यादा जो है क्या, आप देखेंगे हर जगह सस्टेनेबल वर्ड यूज़ किया है कि हमको हद से ज़्यादा नहीं कि चीज़ों का दोहन करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही लेना है, और को बेनिफिट लेना है मतलब कि मिल थोड़ा बहुत मिल के साथ में को मतलब कि मिलजुल के करना है, ठीक है। को बेनिफिट ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इफेक्टिवली, ठीक है। देयर आर 8 नेशनल, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मिशन है, तो टोटल 8 नेशनल मिशन है, ठीक है। विच फॉर्म कोर ऑफ नेशनल प्लान, जो कि कोर ऑफ नेशनल प्लान बनाते हैं। कोर मतलब जो बीच बीच में 8 हैं, चारों तरफ ने देखा होगा 8 मिशन है, और कोर में क्या है हमारा नेशन मिशन है, ठीक है। विच विच फॉर्म द कोर ऑफ नेशन, ठीक है, हो गया। क्यों क्या है, द फोकस ऑन प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, वही मतलब है फ्रेंड्स कि इसका मेन फोकस क्या है, मेन मोटो क्या है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें समझना, अडाप्ट करना और कैसे इसको मिटिगेट करना है, एनर्जी की कितनी एफिशिएंसी है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स का हम कैसे कंजर्व करें, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स हमारे दिन ब दिन डिग्रेड होते जा रहे हैं, हम इतना ज़्यादा माइनिंग करते हैं, और माइनिंग करते हैं तो वहाँ से वो चीज़ें तो ख़त्म हो रही है ना। तो वही है कि ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं हमारी, ये दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं, तो इनको कैसे हम इनको बचाएं, कैसे मिटिगेट करें, कैसे इनका एक सस्टेनेबल वे में यूज़ करें, ठीक है। द 8 मिशन आर, वही है फ्रेंड्स कि 8 मिशन हमारे, ये टोटल हमारे 8 मिशन हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा नेशनल सोलर मिशन है। नेशनल सोलर मिशन देखिए क्या है, ग्रेट इम्पॉर्टेंस है इसका। सोलर मिशन का मैंने अलग से भी स्लाइड बनाया, फिर भी ये मैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रही हूँ कि इसमें क्या है कि हम जगह जगह सोलर पैनल लगाते हैं, और जो जिससे क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है। जो हम हाइड्रो पावर कोल से जनरेट करते हैं, तो उसके बजाय हम क्या करेंगे कि हम नेशनल सोलर मिशन मतलब सोलर पैनल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है। नेशनल सोलर मिशन ये किसके अंडर में है, NAPCC, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन इज़ टू इंक्रीज द शेयर ऑफ सोलर एनर्जी। इसका क्या है कि सोलर एनर्जी को हम कैसे बढ़ाएं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो कम बिजली का बिल आएगा, मतलब और इजी वे में हमें मिल जाएगा। और आजकल आप देखते भी होंगे शहरों में तो खासकर मैक्सिमम लोग अपने घरों पे इसका ये सोलर पैनल लगवाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सके, ठीक है। द मिशन आल्सो का लॉन्च रिसर्च डेवलपमेंट, ये रिसर्च डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें कई मतलब कई लोग मिलके इसमें पार्टिसिपेट किए हैं ताकि अच्छे से हो और जगह जगह इसको पहुंचाया जा सके।
कॉस्ट इफेक्टिव हो। ये क्या करता है, क्रिएटिंग मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल कन्वीनियंट सोलर पावर सिस्टम। ठीक है, वही है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, कम से कम बिजली बिल आएगा। जब आप अपने घर पे ही सोलर पैनल लगा लेंगे फ्रेंड्स, तो आपको बिजली का बिल देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। जो सोलर पैनल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी खुद से जनरेट होती है, बाहर से नहीं आती है। ठीक है, तो आपको बिजली का बिल भी नहीं देना है, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। ठीक है, और वही सब है कि कितना है, ये कितना मिशन है। इसका टारगेट है 80% कवरेज फॉर ऑल लो टेम्परेचर लेस देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका जो है क्या है कि इंडस्ट्री एंड कमर्शियल स्टेबलाइजेशन में टारगेट है 60%, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल स्टेबलाइजेशन में इसका 60% है, और कवरेज मीडियम टेम्परेचर इसका 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड एप्लीकेशन है। और द डेडलाइन फॉर अचीविंग दिस इज ड्यूरेशन 11 to 12th 5 year प्लान है थ्रू जो है 2017। एडिशन रूरल एप्लीकेशन, इसमें रूरल मतलब ग्रामीण परिवेश को भी का भी एडिशन किया गया है, टू बी परस्यूड थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक और प्राइवेट दोनों पार्टनरशिप से है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। द NAPCC आल्सो सेट टारगेट, ये इसके क्या है टारगेट, एक जो है क्या है 1000 मेगावाट पर एनम, मतलब 1000 मेगावाट हर साल फोटोवोल्टिक प्रोडक्शन करना है। एक मतलब 1000 मेगावाट पर ईयर क्या है, फोटोवोल्टिक मतलब सोलर पैनल सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। ठीक है, बाय 2017 एज वेल एज 1000 मेगावाट कंसंट्रेटिंग सोलर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी। नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, जो है क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी को भी इन्हांस करना है, इसके तहत है। ठीक, वही है। और ये हमारा थर्ड स्लाइड है फ्रेंड्स की, जो है ये जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको हम जो है डिटेल में डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, इसमें क्या है, द एम ऑफ द मिशन टू मेक हैबिटेट मोर सस्टेनेबल थ्रू द देयरफॉर अप्रोच द इंक्लूड्स, इसमें क्या है कि सस्टेनेबल मैनर में हैबिटेट को प्रोवाइड करना है। इम्प्रूवमेंट एनर्जी एफिशिएंसी बिल्डिंग इन द रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल सेक्टर। रेजिडेंशियल मतलब जहाँ लोग रहते हैं, कॉमर्शियल मतलब जहाँ बिजनेस जहाँ इंडस्ट्रीज़ है, बिजनेस है, वहाँ उन सब सेक्टर में जो है क्या है बिल्डिंग्स को बनवाना, अच्छे से वहाँ पे सारी सुविधाएं देना। मैनेजमेंट करना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं कि शहरों में जो सॉलिड वेस्ट होता है, मतलब जो शहरों में सॉलिड वेस्ट निकलते हैं, उनका एक प्रॉपर वे में जो है मैनेजमेंट करना, सही जगह डिस्पोज करना, उससे जो रिसाइकलेबल चीज़ है उसको निकालना, यही ये सब इसमें है। प्रमोट अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसों से ट्रैवल करें, ना कि अपनी गाड़ियों को कम से यूज़ करें, जिससे क्या होगा, और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा रहेगा, जो है कम से कम जो है पेट्रोल का यूज़ होगा, और उससे क्या होगा कि जो है वहाँ पे पोल्यूशन लेवल कम होगा। नेशनल वाटर मिशन के तहत क्या है कि जो है इजी मतलब सबको वाटर पहुंचाएं और शुद्ध वाटर पहुंचाएं। ठीक है, वो कंटामिनेटेड ना रहे और इजी वे में कम कॉस्ट में सबको वाटर पहुंचाया जा सके। द नेशनल वाटर मिशन एम टू कंजर्विंग, और वाटर को कंजर्व करें, मिनिमाइज, और वेस्ट वाटर जो बर्बाद हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है हमें। इंश्योर करना है कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस मतलब इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मतलब वाटर का मैनेजमेंट भी, पाइपलाइन भी, मतलब अच्छे से सब ध्यान देना है और लोगों को शुद्ध वाटर पहुंचाया जा सके। ठीक है, इंक्रीज वाटर के जो यूज़ का एफिशिएंसी हो 20% तक करना है। इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटजिक टू टैकल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ रिवर फॉलोस। इन सब के अंदर क्या है फ्रेंड्स कि वाटर सेट करना है, रिचार्ज करना है वाटर, जो हमारा बारिश का पानी बर्बाद होता है उसको क्या है, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, इसमें बहुत सिस्टम है। ठीक है, हमें ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाना है, वाटर को जो है बर्बाद होने से रोकना है।
ठीक है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, इसमें क्या है फ्रेंड कि हिमालय जो है क्या है, हिमालय जो है दिन ब दिन डिफरेंट प्रॉब्लम से हिमालय सिस्टम हमारा डिग्रेड होता जा रहा है। तो इसमें उसको प्रोटेक्शन की बात की, इसमें बहुत सारा दिया है, तो आप फ्रेंड्स पढ़ सकते हैं। द प्लान्स कॉल द इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी स्पेशली पंचायत, इसमें क्या है कि लोकल कम्युनिटी पे स्पेशली ध्यान दिया गया है पंचायत के, टू प्ले अ ग्रेट रोल इन मैनेजिंग इकोलॉजिकल रिसोर्स। जो लोकल कम्युनिटी होती है ना फ्रेंड्स, वो जो है ज़्यादा रोल देती हैं, लोकल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी फॉरेस्ट को या हिमालयन इकोसिस्टम को कंजर्व करने पे, इसलिए उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है इसमें। इट आल्सो रिफॉर्म द फॉलोइंग मेजर्स मेंशन्ड इन द नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, एक नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 के अंतर्गत इसमें कुछ मेजरमेंट किया गया है, जो कि नीचे दिया गया है। अडॉप्टिंग क्या है, अप्रोप्रिएट लैंड यूज़, मतलब कि वो जो ग्रामीण हैं वो कि अडॉप्ट कर सकते हैं लैंड यूज़ को और वाटर को, लेकिन क्या है कि एक सस्टेनेबल मैनर में, जो है माउंटेन इकोसिस्टम सब नहीं, कुछ ही पार्ट, और वो भी सस्टेनेबल मैनर में, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल्स और लोकल कम्युनिटी होती हैं जो कि हिमालयन इकोसिस्टम के आसपास रहती हैं, स्पेशली उनके बारे में इसमें दिया गया है, उनके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, फ्रेंड्स मैंने इसके लिए ग्रीन इंडिया का अलग से बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये क्या है कि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, मतलब एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल मैनर में करना है, ताकि सबको फूड मिल सके और हमारा जो फूड हो न्यूट्रिशियस हो, न्यूट्रिशन से भरा हो। ठीक है। देन टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर मोर रिजिलेंस टू क्लाइमेट चेंज बाय आइडेंटिफाइंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप, क्या है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारी क्या है कि जो है क्रॉप पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसका, तो न्यू वेराइटी के क्रॉप को तैयार किया जाता है, ताकि कैसी भी वेदर कंडीशन हो, कैसा भी क्लाइमेट चेंज हो, लेकिन हमारे क्रॉप पे इफ़ेक्ट ना पड़े, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बड़े अच्छे से हो। स्पेशली थर्मल रेजिस्टेंस के लिए स्पेशली जो है वन ऑफ द अल्टरनेटिव क्रॉपिंग पैटर्न किया जाता है। दिस इज़ टू बी सपोर्टेड बाय इंटीग्रेशन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल सिस्टम से, इन ट्रेडिशनल नॉलेज और इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिस सिस्टम से किया जाता है। इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, एज वेल एज न्यू क्रेडिट एंड इंश्योर मैकेनिज्म, बहुत सारे मैकेनिज्म का यूज़ करके बनाया जाता है। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए जो है क्या है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, उस पर फोकस दिया गया है इसमें। दिस मिशन strive to work with the global community research and technology development and collaboration through a variety of mechanism and addition will also have its own research agenda, इसका अपना एक खुद का रिसर्च एजेंडा है। सपोर्ट बाय नेटवर्क, ये नेटवर्क के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। डेडिकेट है ये क्लाइमेट चेंज पे, इसका पूरा डेडिकेशन है क्लाइमेट चेंज पर। रिलेटेड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटियां हैं जो कि मतलब ये एक नेटवर्क बनाई हैं और ये क्लाइमेट चेंज पे मेनली फोकस होकर काम करती हैं। ये मिशन जो है क्या करता है, इनकरेज करता है प्राइवेट सेक्टर को और इनिशिएटिव डेवलपिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी को एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन के लिए, मतलब इसमें सब यही है मिला के कहना ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कई लोग मिलके और टेक्नोलॉजी का इसमें निर्माण करते हैं और नॉलेज स्प्रेड करते हैं कि कैसे जो है क्लाइमेट चेंज का नॉलेज दिया जाए, कैसे क्लाइमेट चेंज मतलब एक लोकल लोग या फिर मतलब एक कोई भी सिटीज़न है वो क्या मतलब अपने क्लाइमेट चेंज के बचाव के लिए क्या क्या कर सकता है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन, और फाइनली यह है हमारा कि इन सब मिशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो याद रखिएगा जो है फ्रेंड कि कितने मिशन हैं, 8 मिशन है। ठीक है। और सारे मिशन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अगर कुछ कमी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधार करूँगी। थैंक यू सो मच।